संसार समुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्य साम्राज्य दपूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम नमो श्री गुरवे परम ब्रह्मणे श्री गुरु शरणम। समस्त को गुरुंकर कल्याण प्राप्त हो, समस्तंकर जीवन मंगलमय हो, लोका समस्ता सुखीन भवन्तु। यही कामना करी आजिर विषय वस्तु आरंभ करने को जाऊँ। पूर्व अध्याय आम जो गुरु तत्व को छाड़ी पुनः आम से विषय वस्तु को आरंभ करने को जाऊँ। आम पूर्वर आम छाड़ीचे जे गुरु को दर्शन कलापर किभली भाव आम तांको पूजा मान्य करवा, सेवा कार्पण्य द्वारा किभली संतुष्ट करवा, यही कथा कहवाक जाई उत्पादक ब्रह्मदात्र गरियान ब्रह्मद पिता ये श्लोक को आवृत्ति करी जे गुरुदेव होउछंती जदिओ इह संसार पितामाता सबुठारु श्रेष्ठ एवं पूज्य, गुरु जी ब्रह्मज्ञान प्रदान करी भवबंधन मुक्ति कराई दियंती तांको ठारु मध्य होउछंती श्रेष्ठ बोली एठारे प्रतिपादित करा जाइछि। एवं सेही गुरु को जदि आम थरे दर्शन करिबा, जे ब्रह्मज्ञानी गुरु जे ब्रह्मज्ञान प्राप्त होई शांत निश्चल मानस हो जाइछंती, अर्थात ब्रह्मज्ञानी गुरु दृष्टा शांत निश्चल मानस पूर्व अध्याय कहगला शांत निश्चल मानस धृत्वा तु चरणामुज पार्थय भक्ति भावत। ताको आम भक्ति निवेदन करवा, अंतर भक्ति ढालीदवा आमर मनोवृत्तिर समस्त कथा को जे प्रभु मु जन्म जन्मांतर हाणी जो दुख भोगुची यह संसार भितर बारंबार आसूची जाऊँगी तापर दहित होची एवं जन्म मृत्यु जरा व्याधि प्रियजनकर मृत्यु मु बहुत हरी बहुत दुख अनुताप भितर अनुशोचना भितर मोर जीवन हाहुताश भितर गति करुँची। तेणु मते कृपा करंतु कही तांको पादरे जो कही आरथरक गत जो अध्याय जे दीर्घदंडो नमस्कृत्य बा छिन्नमूल तरुसम जत्र जत्र गुरु दृष्टा तत्र तत्र कृतांजलि। जोठी जोठी गुरु आमर देखा है ये कहगला दीर्घदंड नमस्कृत्य निर्लज गुरु सन्निधौ। दीर्घदंड भली पड़ी बा लंब होई पड़ी पभ्यांग कराभ्यांग जानुभ्यांग उरसा शिरसा तथा मनसा वचसा दृष्टिया प्रणाम अष्टांग उच्यते। ये विधि अनुसार प्रणाम करागला तद्विधि प्रणिपातन एवं से प्रणिपात को जाई पुनः कह जाउछि जे जत्र सेठी कहला निर्लज गुरु सन्निधि सेठी प्रणाम कला परे कोन शंका भय लज्जा ये सब कथा रहिबार आवश्यक नहीं। एटा होछि गोटे गोटे पास जे हमको बांधिकी रखे इच्छा अच्छी गुरु आसी सद्गुरु बहु कष्ट जन्म जन्मांतर सफल करदे आज जड़े साधु बा गुरु रूप से मत दर्शन देते मुझे आत्मज्ञान रूप श्रेष्ठ दिव्यज्ञान प्राप्त हेबी जहाँ मत जन्म जन्मांतर मिलू नाला किंतु मो लज्जावशत बा आशंकावशत जदि मु बा मोर अभिमानवशत जदि मु निजको सेठी निजको संकुचित करी नहीं तांको पाखकु जीविनी तांको प्रणाम करिविनी तांको किसी पचारिबिनी ताले केमिति प्राप्त हेबी ये हूँ गोटे गोटे हूँ आम जीवन प्रतिबंधक। से कह जे निर्लज गुरु सन्निधि हवा को पड़ो। एटी फेर कह जे जत्र जत्र गुरु दृष्टा गुरु जो जो जगार देखा हे से रास्तार देखा हूँ प्रांतरे देखा हूँ बा कौनसी स्थान गृह हूँ बा अन्य स्थान हूँ जेकोसी स्थान बा मंदिर हूँ बा आश्रम हूँ बा मो निज स्वगृह हूँ बा रास्तार हूँ बा जेकोसी स्थान हूँ जत्र जत्र गुरु दृष्टा जोठी जोठी मते गुरुंकर दृष्टि हेब बा मु जो जो स्थान रे गुरु को देखी मोर गुरु को दर्शन करी तत्र तत्र कृतांजलि सेठी कौन करा ना तत्र तत्र से जगार शिष्य हाथ केमती झोलैकी रखिपर पछकू छंदीबनी कृतांजलि पुटर यही भाव से छिड़ा हम गुरु पाखे ये हूँ विधि। कारण मुझे पूर्व अध्याय
जे आम विधिहीन असुष्टान मंत्रहीन मदक्षिण श्रद्धा विरहित यज्ञ तामसं परिचक्षते जदि विधिहीन हो गला जदि मंत्रहीन हो गला ताले तो तामसिक हो गला आ पुणी कह जाइए जे ज शास्त्र विधि मुत्सर्य वर्तन्ते कामकारत जे शास्त्र विधान को जे उल्लंघन करी कामना वासनार चरितार्थ करने को जाइबा निजर कामना वासनार जर्जरित होई न स सिद्धि महाप्नोति न सुखं न परांगति से कौन सिद्धि बा परम गति लाभ करि पारिबो नाही जदि विधि नाही विधिहीन असुष्टान मंत्रहीन मदक्षिण जो शास्त्र विधि मुत्सर्य वर्तते कामकारत सी यदि कामना वासना पूर्त करने को जाए कामना वासना जर्जरित होई जदि विधान को भूलीगला मोर पिता को केमती मु प्रणाम करी माता को केमती करी गुरुजन को केमती करी मोर शिक्षक मान को केमती करी गुरुजन वर्ग को केमती मु प्रणाम करी तद्विधि प्रणिपात किभଳି भाବରେ विधान होची तार कौन जदि एक से जानिनी जमी जेन तेन प्रकार गोटे प्रणाम करवा ताहा कौन सनातन धर्मर बा शिष्टाचार नुहे बा ता शास्त्र अनुमोदित नुहे किंतु शास्त्र अनुमोदन करुछंती विधान प्रणाम ये गुरु को देखी दंडवत बा गोटे बाड़ी भली बा गोटे जष्टी भली लंब भाव पड़ो एवं जत्र जत्र गुरु दृष्टवा जोठी जोठी गुरुंकर दर्शन हम जो जो स्थान रे गुरुंकर तुम्हें देखिबो जे मोर गुरु सेठी अछंती सेठी कोन करिवो ना तत्र तत्र कृतांजलि सेठी कृतांजलि हे जीवो कृत्य कृत्य हे कि मन भितरे श्रद्धा से कृतांजलि हे सेठी छिड़ा हबो तांका आशीर्वाद प्राप्त करिवा पे मने मने कामना करिवो प्रणाम करि सारिबा परे आग प्रणाम करिवो विधान रे तापरे कृतांजलि हे तांका पर छिड़ा हबो कृतांजलि पुट भूत्वा तृष्णि तिष्ठेते गुरुपुर अर्थात जत्र जत्र गुरु भूत्वा तत्र तत्र कृतांजलि प्रणम्येत दंडवत भूमौ छिन्न मूल तरुश्रम से किभଳି भाव हम ना छिन्न मूल तरुश्रम जमी गछटा को काटिदेले मूलरू से लंब हो पड़ जाए ये से दंड कथा कहले ये गछ कथा कह जाए गोटे वृक्ष कथा गोटे वृक्षटी जमी पड़ जाए पूरा छिन्न है बेले काटिदेले ठीक शिष्यटी से भाव में गुरु को देखु देखु आजानुलंबित बाहु को लंबा कर दे आगू एवं से पद को पछकू करी बा दीर्घ दंड भली से निजे से पड़ीज प्रणिपात प्रदान कर विधान अनुसार ताहले ये श्रद्धा भक्ति सहित प्रणाम कले से गुरुंकर समस्त जो ज्ञान अच्छी ताकू से प्राप्त हम से जो श्लोकटी पूर्व आवृत्ति करा जाइथिला जे दिव्य ज्ञान जे प्रदान करते दिव्य ज्ञान उपदेष्टारं देशिकं परम गुरु पूजया परया भक्त्या तस्य ज्ञान फलं भवेत से गुरुंकर जो ज्ञानर फल बा गुरु जो ज्ञान को लाभ करिसंती ब्रह्म ज्ञान को से ज्ञान को शिष्य लाभ करिवो जदि यही भली भाव में प्रणाम करी सेवा द्वारा काप्रण्य द्वारा तांको संतुष्ट करी गुरुंक सम्मुखरे से उपस्थित हुए एवं परिप्रश्न द्वारा प्रश्न करवा तार जो जिज्ञासा से मन भितर ताकू से पचारिबो ताले से समस्त फल को से प्राप्त हो पारिबो बोली बारंबार एक कथा सूचई दिया जाइछि शास्त्र रे एवं परवर्ती अवस्था रे कहा जाउछि जे धृत्वा तु चरणामुजं पार्थय भक्ति भावतः कौन कहबो सी यही भली भाव कहबो करुणामय दीनेश तवाहं शरणागत तत्पदाम्बुरुह छाया देहि मूर्धनि जशोधन तत्पदा जे करुणामय दिनेश हे करुणार सिंधु हे दयार सागर हे कृपा पारावार हे कृपार सिंधु मते कृपावश कर मते करुणा कटाक्ष प्रसारित कर मते तमे तुम करुणा कटाक्ष द्वारा थरे टिके मते अनै दियो प्रभु से दृष्टि टिके मो ऊपर पड़ी जाऊ प्रभु मते कृपा कर दियो करुणामय दिनेश तवाहं शरणागत मु संपूर्ण भाव में तुम शरण पशिगली प्रभु कहीं ना मो पछरे काल सर्प रूप में मृत्यु धावित होउछि मो पछरे माने जन्म जन्मांतर जो दुख कष्ट संस्कार रूप में भोग करने प्रारब्ध मो पछरे धावित होउछि सर्प रूप में मत केतबेले प्रत्येक मुहूर्त में दुख जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक आदि विभिन्न प्रकार ताप मत सर्प रूप में आसी दंशन करुछि बारंबार मत महा दुख मत दौर हे प्रभु करुणामय सागर ये तमें हूँ केवल कृपार सागर प्रभु तमें ही केवल मत ही ये दुख रू ही रक्षा कर कृपार सागर नामटी जाहार दीन बंधु दयितारी सागर मध्यरु
ଲବେ ଦୟା ହେଲେ ସାଗର ମଧ୍ୟରୁ ଲବେ ଦୟା ହେଲେ ସରିବ କି କୃପା ବାରିହେ। ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ ମୋର ଦାସ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରହେ। ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ ମୋର। तद्विधि विधान अनुसारे प्रणिपात करी धृत्वा तु चरणाम्ज प्रार्थये भक्तिभावसह करुणामय दिनेश, हे करुणार परिपूर्ण करुणामय हे दिनेश, हे दीनबंधु दैतारी, तमे दीन जनर बंधु, मु हूँ अत्यंत दीनार्थ, मु ये भव संसार भासी जाऊँ प्रभु। जन्म मृत्यु चक्र भितर बारंबार आसी केते व्याधि, केते रोग, केते शत्रु, केते मित्र एवं ये जन्म जन्मांतर जन्म मृत्यु जरा व्याधि भितर दहित हो अत्यंत दुखर अच्छे प्रभु। करुणामय सागर टिके कटाक्ष दृष्टि प्रदान कर प्रभु, करुणा अवलोकन कर, टे करुणा करुणा दृष्टि टे मत देख प्रभु। तत् पदाम्ब रुह छाया, ये जो विशाल पदरूपक जो आपणकर जो छाया, ये जो विशाल रूपक पदरूपक जो वृक्ष विराट बड़ जो द्रुम, मत से द्रुम तले आप चरण रूपक द्रुमटी अच्छी बा वृक्षटी अच्छी, विशाल वृक्षटी अच्छी, से विशाल वृक्ष मूल मत टिके आपण छाया प्रदान करंतु। मुझे से विश्राम नहीं प्रभु, मु जर्जरित होची पूरापूरी अग्नि जे भली प्रज्वलित करे, मु त्रितापरे दहित हो जाऊँगी प्रभु। संसार भितर संसार दावा नल नील लोके मुझे त्राणाय कारुण्य घना घन, तो मु त्राण पाइबापी मुझे रक्षा पाइबापी मु बारंबार आपण पादपद निवेदन करुच्ची प्रभु। मत टे आप चरण आश्रय दे दिंतु। यही कथा बारंबार शिष्य कहीकि गुरु चरण आश्रित भिक्षा कर, आश्रय भिक्षा कर। धृत्वा तु चरणामुंज पार्थ भक्ति भावतः करुणामय दिनेश तबाहं शरणागत तत्पदाम्ब रुह छायांग देहि मृथ्नि जशोधन, हे जशोधन मत या प्रदान करंतु बोली शिष्य कहब। इति पार्थ्य गुरु पश्चात यही भाव में प्रार्थना करू करू से ता सहित नहीं थिबा जो पूजा सामग्री गुरु पाखक विधि अच्छी, खाली हाथ में जाए ना शिष्य। ये अर्थ कथा कह जाए ना। आज जो भाव में देखा जाए एक भयंकर व्याधि, गुरु पाखक जावाक हेले पैसार आवश्यक रही। एतिकी पैसा देले दर्शन हम बा एतिकी अंक, एतिकी मूल्यर अंक प्रदान कले गुरु को दर्शन हम, जहाँ आज रही शास्त्र से ना। शास्त्र लिखाई जे परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्रह्मणा निर्वेद मायान नास्ति कृत अकृतेन तद विज्ञानार्थं सगुरु मेवाभि गच्छेत समिति पाणी क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। समिति पाणी कहले पूजा सामग्री सहित समिध अर्थात होम होम बा यज्ञ करिवार जो आवश्यक रही जहाँ किसी ताकू समिध सहित पूजार सामग्री इत्यादि धरी गुरु पाखक जीवे एवं सी गुरु को संतुष्ट करी फूल चंदन आदि पूजा सामग्री तांको पाद तले रखी निवेदन कर, आत्मनिवेदन करी निजको समर्पित करी सेठी से गुरु को पूजा करिवे। प्रार्थना करी सारला परे गुरु को जे प्रभु मते रक्षा करंतु, मु आपन पादरे आश्रय नेली। तापर से गुरु को पूजा आरंभ करिवे एवं पूजा करला कोन करिवे ना करुणामय दिनेश तत्पदाम्ब रुह छायं देहि मृधनि जसो इति पार्थ्य गुरु पश्चात पूजयित्वा स्वशक्ति। तो स्वशक्ति अर्थ मोर जहाँ शक्ति अच्छे, पत्रटी हो बा फूलटी हो बा फलटी हो। भगवद गीतार भगवान परिष्कार कहले जे पत्रं पुष्पं फलं त्वयं जो में भक्त्या प्रयच्छति। से पत्रटी हो, से फूलटी हो, से बा फलटी हो, मोर जहाँ सामर्थ्य अच्छे, मु सामर्थ्य कौन प्रकार भगवान को पूजा पाई निज सामर्थ्य बाहर को जीवार आवश्यक ना। कौठारे करज करवा, ऋण करके भगवान को सेवा करवा बा मो सामर्थ्य मु जहाँ ना अप्राप्य वस्तु को केमती प्राप्त होगापी से लगी पड़ी गुरु संतुष्ट करी। गुरु केबे हेले कहा शिष्य ठारू कौन धन को आशा करते ना, पार्थिव धन जे तू केते मते टंका पैसा सुना गो संपद आदि देले मु तते देवी ज्ञान, तार मूल्य किछि ना। गुरुंकर जो दिव्य ज्ञान गुरु प्रदान करती तार मूल्य कहारी सहित विषय संपद सहित तुलनीय नुहे। तेणु गुरु ताको मागी ना, केवल आमे आम निजर भक्तिर पराकाष्ठा प्रदान करने को जाई आमर शक्ति मुताक पाखे जहाँ अच्छी जे पूजयित्वा स्वशक्तितः, स्व निजर शक्ति अनुसार पत्रटी फूलटी जहाँ आम पाखे अच्छी आम ताकू दबा। आम देखले जे
ସୁଦା ମାନେ ସେ ଖାଇଲେ ଶାଗ ଭଜା ଟିକେ ଖାଇଲେ, ବିଦୁର ଘରେ ଶାଗ ଭଜା ଟିକେ ଖାଇଲେ, ସେଠି ଯାଇ ଶବରୀ କତରୁ ଟିକେ ଅଇଁଠା ଫଳ ଟିକେ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ନହେଲେ, ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ତ ଏବଂ କେଉଁଠି ଫୁଲ ଟିକେ କିଏ ଦେଇଛି, କେଉଁଠି କିଏ ଜଳ ଟିକେ ଭଗବାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ସେଟାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଦେଇପାରିବା ଆମ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବାର ବିଧାନ ନାହିଁ। ଆମେ କହିବା ଯେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆରେ ଫୁଲଟାଇ ତ ଅଛି ନା ଗଛରେ, ମୁଁ ବୃକ୍ଷ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ନିବେଦନ କରି ସେଠୁ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନାୟାସରେ ଫୁଲଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବି। ଯଦି ଫୁଲଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆଖରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ତୁଳସୀର ଦଳ ଟିକେ, ବିଲ ଦଳ ଟିକେ ବା କୌଣସି ପତ୍ର ଟିକେ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ୱଶକ୍ତି ନିଜର ଶକ୍ତି ମୁତାବକ କିଛି ଗୁରୁଙ୍କର ପୂଜାର ସାମଗ୍ରୀ ହସ୍ତରେ ଧରି ଯାଇ ସେଠି ଗୁରୁଙ୍କର ପୂଜା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଖାଲି ନୁହେଁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧୂପ ଟିକେ ଦେବା, ଦୀପ ଟିକେ ଦେବା, ପୁଷ୍ପ ଟିକେ ଦେବା ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଦେବା, ମାଲ୍ୟ ଟିକେ ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂଜା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବନ୍ଦାପନା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ପଣ୍ୟ ଦେବା ଫଳେ କିବା ଅସାଧ୍ୟ ମହିଦଳେ। ଯଦି ସେବା କାର୍ପଣ୍ୟ ନାହିଁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା ଖାଲି କରିବା, ସେବା କରି କାର୍ପଣ୍ୟ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ନ୍ୟୁନ ଭାବ ମନ ଭିତରେ ରଖି, ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବା, ଜିରୋ ହେଇଯିବା ବା ପ୍ରଭୁ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦିନାତି ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରିଦ୍ର, ବିଷୟ ସୁଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସିନା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନଗଣ୍ୟ, ଆଜି ଅଛି କାଲି ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଧନ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଧନ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଧନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାହା କୌଣସି କାଳରେ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଇହ କାଳରେ ନାହିଁ ନା ପର କାଳରେ ନାହିଁ, ଯାହା କେବେ ବି ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଆସିଛି ସେ କଲ୍ୟାଣ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ କହି କେବଳ ସେବା ଦ୍ୱାରା, ଯଦି ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ତାର କିଛି ବି ନାହିଁ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ଯଦି କାର୍ପଣ୍ୟ ଭାବରେ ଯଦି ନିଜକୁ ଏକଦମ ତୃଣାଦପି ସୁନିଚେନ ତରରିବ ସହିସିନା, ତୃଣା ଠାରୁ ନିଜକୁ ଛୋଟ ଭାବିବ, ସେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ଧୂଳିର ଚରଣ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଧୂଳି ଭଳିଆ ସେ ଭାବିବ ନିଜକୁ, ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେଠି ଗୁରୁଙ୍କର କିଛି ଅଦେୟ ଆଉ ରହେ ନାହିଁ ଶିଷ୍ୟ ପାଖରେ। ଧୃତ୍ୱା ତୁ ଚରଣାମୁଜଂ ପାର୍ଥୟ ଭକ୍ତି ଭାବତଃ କରୁଣାମୟ ଦିନେଶ ତବାହଂ ଶରଣାଗତ ତଦ୍ ପଦାମ୍ବୁଜ ରୁହଂ ଦେହି ମୂର୍ଧନି ଯଶୋ ଧନ ଇତି ପାର୍ଥ୍ୟ ଗୁରୁ ପଶ୍ଚାତ୍ ପ୍ରାର୍ଥିତ ସ୍ୱଶକ୍ତିତଃ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ। କୃତାଞ୍ଜଳି ଫୁଟ ଭୂତ୍ୱା ତୁଷ୍ଣୀ ତିଷ୍ଠେତେ ଗୁରୁପୃତ। ତୁଷ୍ଣୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସିଏ ନୀରବରେ ଏତିକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ ଗୁରୁଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ତୁଷ୍ଣୀ ଅର୍ଥ ନୀରବ ଭାବରେ, କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରି ମୌନ ଭାବରେ, ତୁଷ୍ଣୀ ଭାବ ମୌନ ଭାବରେ ସେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିବ, ଅପେକ୍ଷା କରିବ ଯେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ଟିକେ ଗୁରୁ ପଚାରିବେ, ମୋ ବିଷୟରେ ପଚାରିବେ, ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି, ମୋର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ହେଉଛି ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଶାସ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ବିଧାନ। ଏବଂ ସେ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯତୋ ଦଦ୍ୟାତ୍ କୁର୍ଜ୍ୟାତ୍ ପାପସ୍ୟ ସଂକ୍ଷୟଂ ତସ୍ମାତ୍, ଏଇ ସେଇଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯତୋ ଦଦ୍ୟାତ୍, ଯିଏ ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କୁର୍ଜ୍ୟାତ୍ ପାପସ୍ୟ ସଂକ୍ଷୟଂ ତତ୍ସମାତ୍ ଦୀକ୍ଷେ ତିସା ପ୍ରୋକ୍ତା ଦେଶୀ କୈଷ୍ଟତ୍ୱଂ କୁବିଦେଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥ ଗୁରୁଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଏହା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଗୁରୁ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯତ ଦଦ୍ୟାତ କୁର୍ଜ୍ୟାତ ପାପସ୍ୟ ସଂକ୍ଷୟଂ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ପାପ ସଂସ୍କାର ଭାବରେ ଆମେ ତ ଅନେକ ଜନ୍ମ ହେଲାଣି, ଜନ୍ମ ହଉଛେ ନା, ଅନେକ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପାପ ତାପ କରିଛେ, ଭୁଲ ଭାଲ କରିଛେ, ଯେଉଁ ଅକରଣୀୟ କଥା, ଯାହା କୁମାର୍ଗ ସୁମାର୍ଗ ନୁହେଁ, ଯାହା ପୁଣ୍ୟ ମାର୍ଗ ନୁହେଁ, ଯାହା ପାପାଚାର, ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଯାହା ଆମେ ସବୁ ଜୀବନରେ କରିଛେ, ଯାହା ସଂସ୍କାର ରୂପରେ ଆମ ପାଖରେ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଭାବରେ ଅଛି ଏବଂ କର୍ମଫଳ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାରବ୍ଧ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହେଇ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଯେ ସେ ଗୁରୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯତ ଦଦ୍ୟାତ କୁର୍ଜ୍ୟାତ ପାପସ୍ୟ ସଂକ୍ଷୟଂ, ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରି କୁର୍ଜ୍ୟାତ ପାପସ୍ୟ ସଂକ୍ଷୟଂ, ଆମର ପାପକୁ କ୍ଷୟ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଲାଭ କଲେ, ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା କ୍ଷଣି ଯେଭଳି ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରାନ୍ଧାସ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ ଶଳାକୟା, ଗୁରୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା କ୍ଷଣି ଆପେ ଆପେ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଏ। ଗୁରୁଙ୍କର ସେହି ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ବା ସେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲେ ଶିଷ୍ୟର ଅନ୍ତରରେ, ତାର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ପାପ ତାପ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅଗ୍ନି କାଷ୍ଠକୁ ଦହନ କରି ଭସ୍ମ କରିଦିଏ, ଯଥେଇ ଧାଂସି ସମିଧ ଅଗ୍ନି ଭସ୍ମସାତ୍ କୁରୁତେ ଅର୍ଜୁନ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ସର୍ବକର୍ମାଣି ଭସ୍ମସାତ୍ କୁରୁତେ ତଥା। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅଗ୍ନି ସମିଧ ବା କାଷ୍ଠକୁ
पोड़ी जाली भस्म करिदिए जथैधांसी समिधो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा ज्ञान रूपक अग्नि जदि प्रज्वलित हुए अंतर रे जन्म जन्मांतर जिते कर्म अच्छी कर्मजनित जो फल संस्कार उपरे भोग करने को अच्छी भस्मसात समस्त को से भस्म कर दिए ये गुरुंकर ज्ञान रोचे यही भाव में ये जो तार उपादेयता आम अनुभव करा पड़ो गुरु ज्ञान उपदेयता से उपदेयता हूँ कौन से उपदेयता हूँ जे जन्म जन्मांतर पुंजीभूत गुरुंकर ज्ञान द्वारा आम जो पुंजीभूत आम भितर रही कुसंस्कार रही आम जो सब कुकर्म करें आम जो कर्म करें कर्मर फल कर्मणा बाधिकारस्तु महाफलेषु कदाचन आम कर्म कर जाइछे एवं कर्मर फल निश्चिंत भाव में भोग हम जावत नक्षीयते कर्म शुभांच शुभमिमच तावत न जायते मुख्य नृणां कल्प सतैरपि कल्प सहस्र कल्प पर्यंत भी आम चेष्टा कले ये कर्म बंधन आम केवे मुक्त हो पारिबा नाही आम शुभ कर्म करिछे अशुभ कर्म भी करिछे जावत नक्षयते कर्म शुभांच शुभमिमच तावत न जायते मुख्य मुख्य नृणां कल्प सतैरपि ये कर्म बंधन मुक्त न हवा जाके ये शुभ अशुभ कर्म रु आम निवृत्त न हवा पर्यंत आमको ये भवबंधन के मुक्ति मिलियो नाही लोक समस्त सुखिन भवन्तु ये कार्यक्रम को आज ये विश्राम दिगला परवर्ती आरंभ करा ओम शांति।